यूनिट 4 में हम लोगों ने लैग्रांज पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा हाँ है ना। सर। तुम्हें क्या कहना है उस बारे में? सर अभी तो कुछ नहीं कहना, मैं रिवीजन करूंगी तब पूछ लूंगी एक बार। अच्छे से करो, पक्का पक्का करती रहो। और हो सके जो लोग भी ग्वालियर में रहते हैं वो जरूर कोशिश करो कि वो टेस्ट देने आए, ठीक है। हाँ सर। शिविका क्या पढ़ाए हैं, एलयू या रोंगे कुट्टा? सर वैसे तो रोंगे कुट्टा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ा दीजिए आप कोई सा भी, जो आपको सही रोंगे लगे। कुट्टा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, रोंगे कुट्टा 100% आता है। यस सर, आपने बताया रोंगे था। कुट्टा 100% आता है। चाहे कोई भी पेपर सेटर हो, कोई भी दुनिया का, रोंगे कुट्टा के बिना पेपर नहीं बन सकता है कि नहीं? तो कहो तो पहले रोंगे कुट्टा पढ़ा दे, कहो तो एलयू यस पढ़ा दे। बोलो तुम्हारी क्या पसंद है, वही पढ़ा देते हैं आज। सर रुंगी सर, कुत्ता पहले पढ़ा रोंगे दो। कुट्टा ही पढ़ा दीजिए। रोंगे कुट्टा पढ़ा दे, चलो लिखो। देखो, रोंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड, चतुर्थ कोटि रोंगे कुट्टा विधि। तो देखो, ये मेथड ऐसा है जिसके बिना कभी पेपर नहीं बनता है। रोंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड। तो तुम्हें सिविका याद है K1 K2 K3? यस सर। बताओ। पहले पहले क्या लिखेंगे सबसे पहले? सर y सबसे इक्वल टू dy अपॉन dx इक्वल टू एफ एक्स वाई। एफ एक्स वाई, और y x0 इक्वल टू y0। वाई जीरो। सर 50 यूनिट है सर ये। हाँ लाल, 50 यूनिट का एक ऐसा मेथड है जिसके बिना कभी आज तक पेपर नहीं बना पिछले सालों में, कभी भी। सिद्धार्थ भाई, कभी भी आज तक सिद्धार्थ रोंगे कुट्टा के बिना कोई पेपर नहीं देखोगे तुम। अच्छा, नाम सबने लिख लिया, स्पेलिंग याद है? स्पेलिंग बोल दो सिविका एक बार। आर आर यू यू जी ई, फिर KUTT A। रोंगे कुट्टा मेथड। तो ये सिद्धार्थ मेथड है, रोंगे कुट्टा मेथड। इसके बिना कभी सिद्धार्थ पेपर नहीं बन सकता है, ठीक है। लिख लो रोंगे कुट्टा मेथड। तो सबसे पहले देखो, डीवाई अपॉन dx इक्वल टू कितना होता है, एफ एक्स वाई, जहां y x0 इक्वल टू y0, ये इनिशियल कंडीशन है। तो x0 क्वेश्चन में दिया होगा, y0 क्वेश्चन में दिया होगा, और जो डीवाई अपॉन dx है उसको हम एफ एक्स वाई मान लेंगे, ठीक है। बताओ शिविका, K1 कितना? HF X0Y0। HF(x0, y0). K2 कितना? HF X0 प्लस H/2 Y0 प्लस K1/2। K3? H इंटू F X0 प्लस H/2 Y0 प्लस K2/2। K4? F X0 प्लस H Y0 प्लस K3। इसमें एक चीज ध्यान से नहीं रही, रुंगे कुट्टा लिखने की जगह अपन ये लिखते हैं रोंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर में था, क्योंकि सेकंड ऑर्डर भी है ना। तो सिद्धार्थ यस भाई सर। ये लिखो। वैसे तो रुंगे कुट्टा के नाम से आएगा तो फोर्थ ऑर्डर ही करेंगे हम लोग, लेकिन कई बार ऐसे नाम से आता है कि रुंगे कुट्टा चतुर्थ कोटि विधि से हल करो, सॉल्व बाय यूजिंग रुंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड। अकेला नाम रुंगे कुट्टा होगा सिविका तो भी वही मेथड करेंगे, और रुंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर होगा तो भी यही करेंगे। सेकेंड ऑर्डर अभी हम लिखवा देते हैं।
तो बताओ शिविका, अगर हम y0 गिवन है तो y1 निकालेंगे, y2 निकालेंगे, y3 निकालेंगे। तो y1 y2 y3 निकालने के लिए पहले y1 बताओ कितना होगा। शिवम y1 शिवम y1 शिवम आवाज पहुंच रही है? शिवम हाँ सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। शिवम ये क्वेश्चन, ये मेथड लिख लो, ये 6 नंबर है 5 यूनिट से। फर्स्ट पेपर की जी सर। 5th यूनिट के 6 नंबर है ये। देखो, रुंगे कुट्टा चतुर्थ कोटि विधि, रुंगे कुट्टा 4th ऑर्डर मेथड। ये मेथड का क्वेश्चन ना आए ऐसा कभी हो नहीं सकता है, और तुम लोगों को समझ में नहीं आया ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है? तो पूरे यस सर। कहानी से बेटा एक बार अभी और दोहरा देना। पहले y1 इक्वल टू बता दो, y1 इक्वल टू कितना है, कितना होता है? y0 plus 1/6 into k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4। तो सब लोग याद कर लो, देखो लिखना नहीं है, याद करना है। याद कर लो कि जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें हमें x0 y0 दिया होगा, उसमें हमें dy/dx दिया होगा जिसको हम fx/y कहेंगे। फिर हम h सबको बता दें कि h जो है वो b-a/n होता है, और xn जो है वो x0 प्लस nh होता है। तो ऐसे तरीका हम लोग h निकाल सकते हैं। और h अगर क्वेश्चन में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्वेश्चन बढ़ा जाता है तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि जो दो दो टर्म निकालने वाला कोई क्वेश्चन है तुम्हारे पास जिसमें y1 y2 निकाला हो, ऐसा कोई क्वेश्चन है रुंगे कुट्टा का? सर मैं एक सेकंड देख के बताती हूँ। कॉपी में देखो, अगर दो मेथड वाला y1 y2 वाला कोई क्वेश्चन हो तो वो हमें फोटो भेज दो, तो उससे हम समझा दें, क्योंकि करने में तो बहुत टाइम लगेगा, कैलकुलेशन हर कोई कर नहीं पाएगा, तुम लोगों को ही बताने पड़ेंगे। बाकी हर क्वेश्चन में केवल याद करना है। आयुषी, यस सर। ये याद हो गया K1 K2 K3 K4? सर अभी अभी तो नहीं हुआ सर। तो उसमें क्या दिक्कत है? देखो, पहले पहले और चौथे में हाफ नहीं होता है, दूसरे और तीसरे में हाफ होता है, बस इतना सा बात है। तो आयुषी से क्या पढ़ोगी, रुंगे कुट्टा पढ़ोगी या कुछ और पढ़ोगी तुम? हम्म, सर यही पढ़ेंगे। रुंगे कुट्टा ही पढ़ोगी ना? AU/TTA को कुछ और तो नहीं पढ़ना चाह रही हो तुम? तो आयुषी याद कर लो K1 K2 K3 K4। तो हमें आयुषी हर क्वेश्चन में सबसे पहले x0 y0 दिया होगा। अब मान लो हमें y1 निकालना है, तो हम ये निकालेंगे K1 K2 K3 K4, फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे y1 के लिए, ठीक है? एक चीज और बता दें आयुषी, कि अगर मान लो y2 पूछा जाए तो बता पाओगे आयुषी? अगर y2 पूछा जाता है तो y2 इससे कैलकुलेट क्या होगा y1। तो टू कैलकुलेट y2 अगर पूछा जाता है, टू कैलकुलेट y2 अगर निकालना है तो यहाँ से शुरू करेंगे x1 और y1 से, ठीक है? तो बताओगे इससे जो k1 है वो क्या होगा? सर K1 होगा HF(x1 y1)। कितनी होशियार हो, किसी होशियारी पे तुम्हारी है। बोलो k2 कितना होगा? तो ये होगा HF(x1 प्लस h/2 प्लस y1 प्लस x1/2। y1 K1 प्लस K1 k1। K1/2। ऐसे k3 लिख लोगे बेटा और k4 लिख लोगे, ठीक है? अब बताओ ऐसे y2 जब निकालेंगे तो क्या आएगा? तो ये आ जाएगा y1 प्लस 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4। ये तो यही रहेगा। अंशिता हो विराजमान यहाँ की नहीं? हाँ सर है।
K2, इसीलिए इसको फोर्थ ऑर्डर रोंगे कुट्टा कहते हैं, चतुर्थ कोटि। चतुर्थ कोटि इसलिए कहते हैं कि इसमें 4 वैल्यू निकालनी होती है। अभी सेकंड ऑर्डर भी पढ़ाएंगे, उसमें केवल 2 वैल्यू निकालनी पड़ती है, K1 और K2। सर एक एक बार फिर मेथड से है बता दो सर, ये टू कैलकुलेट वाला पार्ट। बेटा, अगर y1 निकालना है तो हम लोग x0 y0 से स्टार्ट करेंगे, और अगर y2 निकालना है तो x1 y1 से स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला यही रहेगा, बस यहाँ पे x0 y0 की जगह x1 y1 हो जाएगा, यहाँ पे भी वही होगा x1 y1, यहाँ पे भी वही होगा। मतलब फॉर्मूला y2 के लिए जब करेंगे तो शुरुआत इनिशियल वैल्यू जो होगी वो x1 y1 होगी, और y1 के लिए करेंगे तो इनिशियल वैल्यू होगी x0 y0। तो देखो क्वेश्चन में आपको x0 दिया रहेगा, y0 दिया रहेगा, तो हम K1 K2 K3 K4 निकाल के और ये कर देंगे। फिर जब y2 निकालना होगा, अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। कई बार क्वेश्चन में केवल y1 पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन में y1 y2 पूछा जाता है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें y4 तक पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से देखो। तो हर बार यही 4 स्टेप होंगे, K1 K2 K3 K4। लेकिन देखो y1 निकालेंगे तो शुरुआत y0 से होगी, और y2 निकालेंगे तो शुरुआत y1 से होगी। यहाँ हो जाएगा y1 प्लस 1/6, ये ऐसे ही रहेगा, K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4। कुछ आया समझ में? बोलो। सर जब आयुष y2 को के लिए लिख रहे होंगे ना सर, तो फॉर्मूला तो वही बन के आएगा, y1 प्लस 1/6 ब्रैकेट में K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बस y0 की जगह y1 हो जाएगा। जो x0 y0 जहां लिखा है तो वहां x0 की जगह x1 हो जाएगा और y0 की जगह y1 हो जाएगा। आई बात समझ में सिद्धार्थ सिंह? आ गई सर। आयुषी बता बेटा, अगर हम मान लो किसी क्वेश्चन y3 निकाल रहे होंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? K1 कितना बनेगा उस स्थिति में? सर बनेगा ये HF x1 y1, नहीं सर, सॉरी सर, x2 y2। बिल्कुल। तो उस समय इनिशियल वैल्यू जो है वो x2 y2 लेंगे, तो यहाँ आएगा HF x2 y2। समझ में आ रहा सबको? शिवम? यस सर, आ रहा है। हमारा पक्का पक्का कर लेना शिवम, रुंगे कुट्टा 6 नंबर है ये। देखो, दो जी मेथड है, एक रुंगे कुट्टा है, और दो चैप्टर है, एक चैप्टर में रुंगे कुट्टा आना है और दूसरे चैप्टर में एलयू डिकम्पोजिशन आना है। तो आपको हम आज ओके सर। एक मेथड क्लियर करवा देंगे, एक कल करवा देंगे। तो आप ये मान के चलना कि 6 नंबर की लिखित गारंटी हो जाएगी स्टाम्प पेपर पे। शिविका, मिला कोई ऐसा क्वेश्चन जो दो दो y1 y2 वाला हो? हाँ जी सर, है। तो थोड़ा ग्रुप पे डालो, देखें बताएं लोगों को कैसे करते हैं। तो देखो, हर क्वेश्चन का यही तरीका रहेगा, पहले K1 K2 K3 K4 निकालेंगे, फिर y1 इक्वल टू निकाल लेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनमें केवल y1 पूछा है, कुछ ऐसे हैं जिनमें y2 पूछा है, कुछ ऐसे भी हैं एक दो जिनमें y4 तक पूछा है। तो आयु से अगर y4 तक पूछा गया तो फिर क्या करना पड़ेगा? 4 बार करना पड़ेगा। यस सर, y1 y2 y3 सब निकालने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो x1 कितना होता है इसी, x1 इक्वल टू, यहाँ से x1 निकालेंगे तो कितना आएगा? x0 प्लस NH, x0 प्लस H, h, और x2 निकालेंगे तो, x0 प्लस 2H। और y2 जो निकलता है वो y की किस पॉइंट पे वैल्यू होती है? y2 निकाल लेंगे तो y की किस पॉइंट पे वैल्यू होगी? तो y1 पे। y x2 पे बहन मेरी। y2 जो निकालेंगे वो y x2 होगा, x2 पर y, x0 पे जो y का मान होता है उसको पढ़ते y0, यस x1 पे सर। जो y का मान होता है उसको पढ़ते हैं y1, x2 पे जो y का मान होता है उसको पढ़ते y2। क्या डाला क्या ग्रुप पे? यस सर। तो एक बार देख लो सब लोग इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं करना है किसी को भी, केवल आपको यहाँ पे जानबूझ के केवल
सर बस ये लास्ट में y2 की कैलकुलेशन नहीं करी है, बाकी तो कंप्लीट है। अरे कोई आवाज तो बोलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हमारी आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है? स्क्रीन दिख रही है तुम्हें शांत? हाँ दिख रही है सर, अब तो आ रही, पहले नहीं आ रही। अच्छा देखो शांत, कुछ हम कह रहे थे तुमसे। एक क्वेश्चन लिखा था हमने कि यूजिंग रुंगे कुट्टा मेथड फोर्थ ऑर्डर, चतुर्थ कोटि के रुंगे कुट्टा विधि से x इक्वल टू 1.1 पर y का मान ज्ञात करो, जबकि दिया है dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बाई 1 इक्वल टू 1.5। ये क्वेश्चन पढ़ लिया शांत तुमने? हाँ सर अभी देखा है। तो शांत बाई 1 इक्वल टू 1.5 है, और अभी हमने बताया था कि बाई x0 इक्वल टू y0 होता है, तो उसके हिसाब से बता पाओगे कि x0 कितना है और y0 कितना है। शांत। सर y x0 1 हो जाएगा और y0 1.5। बिल्कुल, वेरी गुड। और जो dy अपॉन dx होता है उसको हम लोग fxy पढ़ते हैं। तो बताओ शांत, यहाँ fxy कितना है, x0 कितना है, y0 कितना है, और क्वेश्चन में स्टेप दे रखी है 0.1 की, मतलब h दे रखा है, h कितना है? सर fxy तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और x0 1 y0 1.5 और सर h इन्होंने 0.1 लिखा है। हाँ बिल्कुल, ये कह रहा है कि यूजिंग रुंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर कैलकुलेट y व्हेन x इक्वल टू 1.1 इन स्टेप्स ऑफ 0.1, मतलब 0.1 के अंतराल से निकालना है। इसका h दिया है, इसमें h दिया है 0.1, fxy हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1.5 दिया है। ठीक है, तो देखो शांत, सबसे पहले हम x0 y0 लिखेंगे, fxy इक्वल टू लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और h लिखेंगे 0.1। ठीक, तो शांत बता x1 कितना होगा? x1 इक्वल टू कितना होगा? सर x1 अबे यार अभी बताया था x1 कितना होता है, x0 प्लस x1 h। अच्छा हाँ सर x0 प्लस h h1 होता है x0 प्लस 1.2 h, बताया था। हाँ सर तो x1 कितना हो जाएगा? 1.1। और तुम्हें निकालना भी 1.1 पे है, इसका मतलब हमें x1 के लिए y1 निकालना है। आयुषी आवाज आ रही है? यस सर। तो आयुषी इसमें कह रहा है कि x इक्वल टू 1.1 पर y का मान निकालो।
तो आप क्या क्या निकालोगे, y1 y2 निकालोगे या केवल y1 निकालोगे? तो y1। अगर यहाँ पे आयुषी ये भी कह रहा होता कि x इक्वल टू 1.2 पर y का मान निकालो तो 1.2% ना, y1 और y2 निकालते। बिल्कुल ये चीज समझ लो सभी बच्चे जो क्लास में इस समय है, कि हमें कह रहा है कि देखो x0 कितना दिया 1 और पहुंचना कहाँ तक है 1.1 और h दिया 0.1, तो हम x1 निकालेंगे तो वो होगा 1.1। तो हमें 1.1 के लिए y का मान निकालना है, इसका मतलब x1 के लिए y का मान निकालना, और x1 के लिए आयुषी y का जो मान होता है वो y1 होता है, ठीक है। यस सर। तो चलो शुरू करो x0 y0 से। x0 1 है, y0 1.5 है। k1 देखो आयुषी, k1 दिख रहा है आयुषी? यस सर। h f x0 y0। बेटा h की जगह 0.1 है, f x0 की जगह 0 और f x0 की जगह 1 और x1 की जगह 1.5। तो आयुषी जब हम x0 y0 रखेंगे fxy में, तो fxy है x² प्लस y², तो क्या वैल्यू हो जाएगी उसकी फंक्शन की? 1² प्लस 1.5 का स्क्वायर। समझ गए? तो fxy कितना है शांत, x² प्लस y²। तो f x0 y0 लिखेंगे तो आएगा x0 का स्क्वायर प्लस y0 का स्क्वायर। सिद्धार्थ ये लाइन समझ में आ रही है? सिद्धार्थ सिंह, हाँ सर। ये लाइन समझ में आएगी? k1 जहां हम निकाल रहे हैं, k1 इक्वल टू, नहीं सर। क्यों बेटा? k1 कितना अभी बताया था, h f x0 y0 बताया था, हाँ और सर। f x y जो है वो x² प्लस y² है। तो f x y अगर x² प्लस y² है, तो f x0 y0 निकालोगे तो x0 का स्क्वायर प्लस y0 का स्क्वायर होगा। हाँ x0 सर, की आ गया। जगह 1 है, y0 की जगह 1.5 है। आ गया सर। ऐसे देखो k2 निकाला है, h f ऑफ x0 प्लस h/2 y0 प्लस k1/2 दिख रहा है। तो अब बताओ सिद्धार्थ, यस सर। x0 प्लस h/2 करेंगे तो x0 1 है और h 0.1 है, तो 1 प्लस 0.1 अपॉन 2। y0 प्लस k1/2 करेंगे तो y0 1.5 है और k1 अभी ऊपर निकला 0.325। तो इसमें जो fxy है सिद्धार्थ, बस इसकी जगह x² प्लस y² लिखना है। तो x की जगह लिखना है 1.05 और y की जगह लिखना है 1.6625। तो x0 का स्क्वायर प्लस y0 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1.05 का स्क्वायर प्लस 1.6625 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसी क्या चीज नहीं समझ में आ रही यहाँ से? सर आ गया सर, कैलकुलेशन ही है फॉर्मूला रख के। हाँ बिल्कुल, आपको हर क्वेश्चन में ये देखना है कि कितने स्टेप का क्वेश्चन है। तो ये एक स्टेप का है, क्योंकि 1 से शुरू करना 1.1 पे पहुंचना है, तो सिंगल स्टेप है, एक ही बार में हो जाएगा। मतलब y1 निकालेंगे वही वैल्यू 1.1 के लिए हो जाएगा। k3 समझा आयुषी? आयुषी k3 समझाओ। h की वैल्यू रखेंगे पहले 0.1, फिर f x0 प्लस h/2 की वैल्यू आई थी हमारी 1.05 प्लस y0 प्लस x2/2 करेंगे, फिर इसकी y0 वैल्यू प्लस k2 y0 प्लस y0 k2/2 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.69332। फिर वही 0.1 f एक्स वाई है x² प्लस y², तो x की वैल्यू यहाँ पे है 1.05, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y² में हो जाएगा 1.69332 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे पूरे को तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.3969। बिल्कुल, k1 k2 k3 k4 निकाल लेंगे और y1 निकालना है। तो y1 तो पता ही आपको कितना होता है, y0 प्लस 1/6 ब्रैकेट में k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4, यही होगा। यस सर। तो ये जो भी आंसर है, अब जरूरी नहीं इतना ही आंसर तुम्हारा है, किताब में कुछ जगह गलती भी छपी है। तो आयुषी समझ में आ गया होगा रूंगे कुट्टा हमारे ख्याल से। यस सर। सर कितने पॉइंट तक के आते हैं क्वेश्चन, मतलब कितने स्टेप तक के आते हैं? कुछ भी आ जाए उस पर तुम्हें डरना घबराना नहीं है। जनरली 1 या 2 का ही आता है, या तो केवल y1 कैलकुलेट करने को आता है
या फिर y1 y2 कैलकुलेट करने को आता है। तो एक क्वेश्चन देखो, 2 स्टेप का भी हम तुम्हें समझाते हैं। तो आपको बस ये पहचान लेना है कि h कितना है। अगर h क्वेश्चन में नहीं दिया हो धोखे से, तो अपनी श्रद्धा से फिर h इतना मान लो कि 2 स्टेप में आंसर आ जाए, ठीक है। आगे से देखो, ये क्वेश्चन है, इसे पढ़ो पहले क्वेश्चन को, फिर हमें बताओ इसमें h नहीं दिया है, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन। Apply Runge-Kutta fourth order method to find an appropriate value of y for x equal to 0.2 in steps of 0.1. तो इसमें तो दे रखा है, h दे रखा है। Yes sir, as अगर 0.1. h मान लो नहीं भी दिया होता है उसी, तो भी हम 0.1 मान के 2 स्टेप में कर देते हैं, क्योंकि इनिशियल वैल्यू देखो 0 है, x0 और y0 1 है, और fxy इक्वल टू x प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है। Yes sir. तो fxy कितना है, x प्लस वाई स्क्वायर, x0 0 है और y0 1 है, और तुम्हें आयुषी किस किस पॉइंट तक जाना है, 0.2 तक जाना है। तो Yes sir. x0 0 है, तो x0 अगर 0 है तो पहले x1 निकलेगा, तो x1 कितना निकलेगा आयुषी? तो x1 निकलेगा x0 प्लस h करके, तो 0.1 हो जाएगा वो। हाँ, फिर x2 निकलेगा, तो 0.2 हो जाएगा वो। तो इसका मतलब आपको 0.1 पर वैल्यू निकालनी है और 0.2 पर वैल्यू निकालनी है। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं, कि आपको क्वेश्चन में जाना कहाँ तक है, y1 y2 तक जाना है या केवल y1 तक जाना है, कहाँ तक जाना है, ये मेन चीज है, ठीक है। तो इसमें कहाँ तक जाना है ऐसे, तो 0 से y1 तक, 0.2 y2 तक, तक तो कहाँ फिर तक दो, है? 0 से 0.1 फिर 0.2, तो 2 स्टेप में हो जाएगा y1 और y2। बिल्कुल, तो हमें यहाँ y1 कैलकुलेट करना है और y2 कैलकुलेट करना है। तो आयु से जब y1 कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट स्टेप में, तो इनिशियल वैल्यू क्या लेते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? तो h f x0 y0। नहीं, उससे मतलब नहीं, वो तो केवल बता रही तुम। यस हम सर, ये कह रहे थे y y1 कैलकुलेट करना होता है, उस समय इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग करते हैं x0 y0 से, ठीक है। यस जब सर, y2 कैलकुलेट करना होता है तो स्टार्टिंग करते हैं x1 y1 से। ये चीज याद है यस कि सर, नहीं? यस सर, याद है। तो देखो, अभी तुम ही ने बताया था और हमारे बिना बताए बताया था कि जब हम y2 जब y2 के लिए काम कर रहे हैं तो k1 पहले पहले y1 के लिए देख लो। k1 देखो h fx0 y0, तो यहाँ fxy बदल गया है, तो fxy देखो अंशिता आयुषी कितना है, x प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसमें थोड़ा x0 की जगह 0 है और y0 की जगह 1 है। तो f(x0 y0) करेंगे आयुषी, तो कितना हो जाएगा, x0 का स्क्वायर प्लस y0, सॉरी x0 प्लस y0 का स्क्वायर होगा कि नहीं? यस सर, तो हर क्वेश्चन का fxy अलग अलग होगा, हर क्वेश्चन में x0 y0 अलग अलग होगा, हर क्वेश्चन में h अलग अलग होगा, हर क्वेश्चन में ये भी अलग होगा कि कितने स्टेप करने हैं। y1 अकेला निकालना तो 1 स्टेप का काम है, y2 तक जाना है तो 2 स्टेप तक का काम है, y3 तक जाना है तो 3 स्टेप का, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है तो 4 स्टेप का, इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन है नहीं किताब में, ठीक है। यस सर। तो बता उसे k1 निकाला, k2 निकाला, k3 निकाला, k4 निकाला, फिर y1 निकाला। फॉर्मूला तो याद हो ही चुका होगा तुम्हें, y0 प्लस 1/6 k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4, ठीक है। ऐसे देखो स्टेप 2 में जाएंगे तो x1 y1 से शुरू करेंगे, तो k1 का फॉर्मूला बदल जाएगा, वहां था h fx0 y0, यहाँ हो जाएगा h f x1 y1, h f x1 प्लस h/2 y1 प्लस k1/2 दिख रहा है। यस सर। तो ये y2 निकल आएगा, तो y2 जब निकालते हैं तो y1 प्लस 1/6 ब्रैकेट में k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4, आया समझ में? यस सर, आ गया। तो फोर्थ ऑर्डर होंगे कुट्टा आयुषी 100% बच्चे कर सकते हैं इस समय जो क्लास में बैठे हैं, कर सकते कि नहीं बताओ? यस सर, कर लेंगे सर। कोई भी कर सकता है। सिद्धार्थ तुम बताओ, शांत तुम बताओ, होंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर क्या हाँ सर, दिक्कत आ कर रही है? लेंगे। नहीं, बस यही याद करने पड़ेंगे सर, ये फॉर्मूले, बाकी याद आएगा। सर फॉर्मूले याद करके हो जाएंगे जरूर। फॉर्मूले तो यार एक बार में याद हमें हो गए थे शांत, क्योंकि शांत उसमें याद ही क्या करना है, पहला है h fx0 y0, दूसरे और तीसरे में आधा आधा करना, पहले चौथे में वैसे ही करना है।
कहाँ अलग है कुछ? हाँ सर वही मतलब याद तो रखने पड़ेंगे ना, सरल हो या कठिन याद तो रखने पड़ेंगे। ये 6 नंबर है, अब तुम्हें कैसे करना है वो तुम्हारी जिम्मेदारी। सिविका रोंगे कुट्टा सेकेंड ऑर्डर का फॉर्मूला लिख रखा है तुमने? नो सर, मैंने सिविका नहीं लिखा है। सेकेंड ऑर्डर नहीं लिखा तो चलो हम बोर्ड पे लिखा रहे हैं। लिखो रोंगे कुट्टा सेकेंड ऑर्डर फॉर्मूला। रोंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर एक बार देख लो। वो सॉरी, फोर्थ ऑर्डर तो हो गया, सेकेंड ऑर्डर। तो आयुषी सेकेंड ऑर्डर में कितने वैल्यू निकालने पड़ेंगे? बोलो। रोंगे कुट्टा सेकेंड ऑर्डर में आयुषी K1 कितने K2 वैल्यू निकालने? केवल K1 केवल K2 और केवल बस। तो लिख लो रोंगे कुट्टा सेकेंड ऑर्डर मेथड। तो रोंगे कुट्टा सेकेंड ऑर्डर में देखो ये तो हो गई, dy अपॉन dx इक्वल टू एफ एक्स वाई होगा। एक्स जीरो और वाई जीरो के मान पहले से गिवन होंगे, वाई एक्स जीरो इक्वल टू वाई जीरो। यहाँ K1 आयु से यही रहता है, एक्स एफ एक्स जीरो वाई जीरो। K2 चूंकि ये आखिरी है इसलिए ये हो जाता है एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच और वाई जीरो प्लस K1। आयुषी जैसे पहले में था, बीच के दो गुने आधे आधे हो गए थे K2 K3, तो इसमें तो फर्स्ट एंड लास्ट दो ही हैं, तो इसमें पहला भी वैसे ही रहेगा और आखिरी भी वैसे ही रहेगा, एच एफ एक्स जीरो प्लस एच और वाई जीरो प्लस K1। अब इसमें ऐसे जो K1 हो सॉरी Y1 होगा, Y1 इक्वल टू कितना बताया था, वाई जीरो प्लस 1/6, सॉरी 6 नहीं होगा इसमें 1/2 होगा। क्यों शिविका, कितना होता है 1/2 कि 1/6? सर 1/2 K1 प्लस K2। 1/2 और ब्रैकेट में K1 प्लस K2। तो ये फॉर्मूला लिख लो सभी बच्चे बूढ़े और जवान। और एक ही क्वेश्चन है इसका। शिविका है तुम्हारे पास ये क्वेश्चन सेकेंड ऑर्डर का? एक ही क्वेश्चन है पूरी किताब में। सर मेरे पास है। सेकंड तो ऑर्डर का डाल दो एक नहीं, पूरा सॉल्व है। हाँ सर, बस बाई फोर का मान नहीं है, पूरा और तो है। तो डाल दो बहन जी, डाल दो। रोंगे कुट्टा सेकेंड ऑर्डर का एक ही क्वेश्चन है किताब में। तो ये आंसर उससे सरल है लेकिन आता नहीं है एग्जाम में, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर अपने आप में फोर्थ ऑर्डर है, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर कभी आएगा नहीं एग्जाम में। फिर भी तुम लोग फॉर्मूला याद करके जाना, K1 K2। शांत बताओ, सेकेंड ऑर्डर में K1 K2 दो ही वैल्यू निकालते हैं। हाँ किस ग्रुप पे डालनी वैशाली, ऑनलाइन के ग्रुप पे या 30 के ग्रुप पे? ऑनलाइन पे आई है सर। ऑनलाइन पे, चलो ठीक है देख लो शांत, इसमें भी कुछ अलग सा नहीं है। तो क्या देखोगे शांत, हमें K1 K2 निकालना है, फिर हमें Y1 निकालना है, फिर K1 K2 निकालना है। फिर देखो एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे शांत, जो सेकेंड ऑर्डर से किया है लेकिन आया ये कभी नहीं है। हाँ तो देखो रुंगे कुट्टा सेकेंड ऑर्डर मेथड, तो सेकेंड ऑर्डर मेथड इन्होंने लिखा है, क्वेश्चन कहाँ लिखा है? ये ऊपर क्वेश्चन है। है क्या? नहीं, तो ऊपर डी है वाई सर। अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई है, और एक्स जीरो जीरो है और वाई जीरो 1 है। तो शांत इन्होंने क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं कहाँ से कहाँ तक निकालना है। क्यों पता नहीं सर। वैशाली, क्वेश्चन कहाँ है? सर मैंने क्वेश्चन नहीं लिख पाया था, आंसर किया था बस। क्वेश्चन हम देख के तुम्हें लिखवाते हैं, ठीक है। हाँ सर। सर बाई फोर तक निकालना है। Y4 तक निकालना है। अच्छा ये मिल गया क्वेश्चन। इसकी क्वेश्चन की भी हम फोटो डाल देते जिससे तुम्हें क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। पहले क्वेश्चन देख लो, सॉल्यूशन तो आपको आता ही है, K1 K2 निकालना है। तो शांत स्क्रीन अगर दिख रही हो तो क्वेश्चन पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। शांत स्क्रीन दिख रही है? तो स्क्रीन तो नहीं दिख रही, मैं ग्रुप से देखता हूँ। हाँ सर ये है स्क्रीन नहीं दिख रही? सर, स्क्रीन पता नहीं आपकी घूम रही है सर कुछ। चलो सर हम ये दोबारा, हाँ सर ये है सॉल्व द इक्वेशन dy upon dx x plus y with initial condition y0 equal to 1 by
तो क्या मतलब ये हुआ इसका कि रुंगे कोटा द्वितीय कोटि विधि से dy/dx इक्वल टू एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करो, एक्स इक्वल 0 से 0.4 तक, और एच क्वेश्चन में ही दे रखा है 0.1, हाँ सर। और इनिशियल वैल्यू देखो x0 0 है, y0 1 है। तो शिविका थोड़ा समझा दो ये क्वेश्चन, वैसे तो कोई समझने वाला की जरूरत नहीं है, सबको समझ में आ गया होगा। शिविका यस सर। बोलो। सर x0 0 है, y0 1 है और h भी गिवन है 0.1, और ये dy/dx भी x प्लस वाई है जो हमारा fxy है। तो पहले k1 निकालेंगे। k1 होता है h f x0 y0, h और इसकी x0 y0 सारी वैल्यूज पुट करके k1 आ जाएगा। इसमें यहाँ पे fxy की वैल्यू है x प्लस वाई, तो मतलब जब f x0 y0 निकालेंगे तो 0 प्लस 1, मतलब वो ये 1 ही हो जाएगा। यही चीज समझा से कहा कि जो फंक्शन एफ एक्स वाई होता है उसमें हमें जैसे एफ x0 y0, तो f0 1 हो गया, इसका मतलब x की जगह पहला कोऑर्डिनेट लिखना 0, y की जगह 1। तो एफ एक्स वाई अगर x प्लस वाई है तो f0 1 कितना होगा, 0 प्लस 1। ये चीज समझा दो अच्छे से। यहाँ पे जो ये फंक्शन दिया fxy इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो जब हम k1 निकालेंगे तो k1 में f x0 y0 है, मतलब f0, 1, क्योंकि x0 की वैल्यू 0 है और y0 की 1 है। तो फिर अगर इसमें हम f0, 1 में x प्लस वाई अप्लाई करें तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो फिर ऐसे k1 आ जाएगा 0.1। इसी तरीके से k2 निकाल लेंगे, और k2 आया 0.12। फिर हमें निकालना है y1, तो y1 होता है y0 प्लस 1/2 k1 प्लस k2। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज तो गिवन ही है, y0 भी पता है हमें, k1 भी हमने निकाल चुका है, k2 भी निकाल चुका है, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और बस सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा y1 हमारा 1.11। तो बाई 1 जो शिविका है वो x1 के लिए y की वैल्यू है, और x1 है 0.1, तो इसका मतलब बाई 1 जो निकला वो 0.1 पर y का मान निकला। लेकिन क्वेश्चन देखो कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है, x इक्वल टू 0 से 0.4 तक। 0.4 तक पूछ रहा है, हाँ। तो इसका मतलब हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा, y4 तक जाना पड़ेगा। I4 तक जाना पड़ेगा। तो पहले हम x1 निकालेंगे, x1 के लिए साथ समझ रहे, x1 के लिए y1 निकालेंगे, फिर x2 के लिए y2 निकालेंगे, फिर x3 के लिए y3 निकालेंगे साथ, और फिर x4 के लिए y4 निकालेंगे। हम तुम्हें समझ में आया कि कैसे हम कहाँ तक जाएंगे, हर क्वेश्चन की अपनी डिमांड होती है। हाँ तो हर क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में 0.1 से शुरू करना है और जाना है 0. कहाँ तक शांत, 4 तक, 0.4 तक। 0.1 से जाना है 0.4 तक, और एच कितना दिया 0.1। बताओ कितने स्टेप में पहुंच पाओगे। 4 स्टेप में सर। 4 स्टेप लगाने पड़ेंगे, पहले x1 निकालेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग y1, फिर x2 निकालेंगे, उसके तो नीचे ये करस्पॉन्डिंग भी y2। बनानी कंपलसरी है, जो नीचे बनाई है एक्स वाई की ये। वो तो उन्होंने लिख दिया कि x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है, ये तो तुम्हारी श्रद्धा है, इसमें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें x के वैल्यू x0 x1 x2 x3 x4 लिखे, और उनके जो वैल्यू आए हैं वो टेबल बना के बता दिया कि ये आंसर है। वैसे बताएं तो आंसर तो हमेशा अच्छे से ही लिखना चाहिए, स्टार्टिंग अच्छे से करनी चाहिए, वी नो दैट, हम जानते हैं। और आंसर हमेशा बड़े स्पष्ट तरीके से निकलना चाहिए अगर सही आया तो। और गलत आंसर लगे कि यार ये गलत हो सकता है तो उसको खिचड़ी कर दो, ऐसे कर दो कि वो समझ ही नहीं पाए कि आंसर सही है कि गलत है। समझ रहे। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे ये देखो पहला एग्जाम्पल है जो बहुत आया है, सबसे ज्यादा एग्जाम में यही आता है क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन इसमें 4 तक दिया है, अपन को जरूरी नहीं 4 तक आ जाए। तो dy/dx इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, इसमें रुंगे कुट्टा मेथड लिखा है, तो शांत कौन सा मेथड लगाओगे, 4th ऑर्डर वाला। 4th ऑर्डर। अगर रुंगे कुट्टा लिखा है तो 4th ऑर्डर लगाएंगे। अब देखो शांत 0 से 0.4 तक 0.1 के डिफरेंस से जाना है, तो क्या लग रहा है, x1 x2 x3 x4 तक करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ सर।
तो पहले ही तुम लोग निकाल लिया करो। x1 निकालोगे तो 0.1, x2 निकालोगे तो 0.2, x3 निकालोगे तो 0.3, x4 निकालोगे तो 0.4। तो अंदाज लग जाएगा कि हमें y1 निकालना है, y2 निकालना है, y3। तो शांत अभी बैठ के ये क्वेश्चन करो। dy/dx इक्वल टू हाँ एक्स प्लस वाई, इनिशियल कंडीशन y0 इक्वल टू 1 है, तो मैं x0 0 हो गया, y0 1 हो गया, और h है 0.1। तो ये क्वेश्चन शांत अभी बैठ के कर लो। हाँ अगर तुम लोग ज्यादा टाइम हो तो हम यूलर मेथड पढ़ा दें, या कहो तो इतना ही पढ़ा के छोड़ दें, बोलो। समझा तो दो ही कैसे करना है। सर अगले टाइम पे बता देना सर। सर कॉलेज जाना है सर हमको। हाँ सर। तो कल कल हम थोड़ा बाहर चले गए थे, कल क्लास नहीं ले पाए थे धोखे से, लेकिन कल तो संडे है, सुबह का टाइम फ्री रखा है। तो कल हम लोग अपने टाइम पे अगर क्लास लें तो कोई बच्चे तो इस समय ज्वाइन है, उनको कोई परेशानी 10 बजे, या उससे पहले भी कहो तो पहले भी ले सकते हैं। सर पहले ले लीजिए। पहले कितना? पहले 9 बजे। हाँ सर 9 बजे ठीक है। तो कल 9 बजे किसी को दिक्कत सुबह? सर यही ऑनलाइन क्लास आगे कंटिन्यू होगी ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल, इसी में यूलर मेथड पढ़ाएंगे। इस चैप्टर में 2 ही मेथड है, एक रुंगे कुट्टा है, एक यूलर है। तो बताओ, और फीस किसको जमा करनी है? सौम्या तिवारी, सौम्या फीस जमा करनी है? शांत, हाँ सर। निधि से कहना हमें फोन लगाए। हाँ सर। सर ये स्टैटिक्स में आपने सर कितनी यूनिट करा दी है सर? 2 हो गई, तीसरी चल रही है। ये तीसरी में भी एक टॉपिक आज खत्म हो गया सर है। वो तो कॉलेज वाले तो सर बदल रहे बार बार कह के, अभी कह रहे थे वो, अब कह रहे स्टैटिक्स ही पढ़ो, वो नहीं मंगाएंगे हम सर। अब इसमें बेटा हमारी कोई गलती नहीं, हमने तो सर सारे ऑप्शन पहले बोल दिया वो ले लो। अभी डिस्क्रीट, अभी बोल रहे हैं स्टैटिक्स ही पढ़ो, डिस्क्रीट नहीं मंगाएंगे सर। और लोग भी जो साइंस कॉलेज में क्लियर है कि बीआरजी में क्लियर है, साइंस कॉलेज और बीआरजी के अलावा जो भी बच्चे हैं वो अपने कॉलेज में अभी भी क्लियर कर लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी आगा आगाजे मोहब्बत है, गया कुछ भी नहीं, अभी भी हम करा देंगे स्टेट से। समझ रहे शांत? हेलो सर। हाँ सर 3 यूनिट शिवम बोलो, वो जो बची हैं सर वो ज्यादा कटे हैं क्या? शिवम बोलो। ये सर वो डिस्क्रीट कंफर्म है ना सर? साइंस कॉलेज कॉलेज और में बीआरजी में तो कंफर्म है, बाकी किसी ठीक है कॉलेज का सर। हमें पता नहीं है। बाकी ठीक है जो सर भी हम कॉलेज वाले हैं, किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वो कर लो। अभी आगाजे मोहब्बत है, गया कुछ भी नहीं। क्या लाइन है शांत ये? पता नहीं सर, दुर्गे सुनाएगा तो याद रहता। दुर्गेश है क्या क्लास में? हाँ है ना। दुर्गेश क्या लाइन है? पूरी याद नहीं आ रही इस समय। सर वो भी अगर आवाज बिछड़ना मोहब्बत है आ तो रहा फिर ऐसे वफा सोच के बांध, अभी आगाज मोहब्बत है गया कुछ भी नहीं। हाँ, कल बिछड़ना है तो अहदे वफा सोच के बांध, अभी आगाज मोहब्बत है, गया कुछ भी नहीं। समझ रहे? सर एक आप इसका कितने मतलब बजे से लेते हो सर? 10 बजे से सर? उस ग्रुप में मेरे को भी ऐड कर देना सर। वो कौन सा था? 10 बजे से नहीं लेते। हाँ, रात में 10 बजे आज लेंगे। वैसे तो हाँ सुबह भी थोड़ा सा पढ़ाया था हमने एक टॉपिक। आज सर हाँ, सुबह 9:30 से क्लास थी ना। पहले पता तुम ही नहीं ग्रुप चला में सर। तो ग्रुप में ऐड पता करवा कब दो चलेगा सर। ना हमें। तुमने आज पहली बार कहा है, हमसे कहा क्या स्टेट पहली बार तुम्हारे सर पास? हमें खुद सर, वो पहले बोल रहे थे डिस्क्रीट डिस्क्रीट, अब सर बदल गए सर। तो सर मुझे अभी भी ऐड आगाज, करना था। वैशाली अभी आगाज मोहब्बत है, उनसे पूछ लो कि कल बिछड़ना है तो फिर अहदे वफा सोच के बांध। सर अब वो बेचने या ना बेचने पता नहीं, हम तो वो ही सर पढ़ मैंने रहे हैं स्टैटिक्स। आएगा तो स्टैटिक्स समथिंग उन्होंने कह तो दिया, नहीं आएगा तो उसे कह तो सकते हैं। वो तो कह रहे डिस्क्रीट का हमें पता नहीं है, तुम स्टैटिक्स पढ़ो, डिस्क्रीट का हम नहीं ले रहे गारंटी। अब यार हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। कहते ना, बेशक उसी का दोष है, कहता नहीं खामोश है। अब तू आके कर ऐसी दवा कि बीमार हो अच्छा तेरा, तो कुछ ऐसा इलाज ढूंढो जिससे जो बीमारी है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। क्योंकि अब तीसरी यूनिट चल रही है, अब तीसरी यूनिट के बाद क्या उम्मीद करते हैं? सर अभी हो तो गई हम है क्या अभी तीसरी यूनिट? नहीं, एक, हाँ 3 टॉपिक हैं, एक हो गया बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब द्विपद बंटन हो गया, अब उसमें वो पढ़ना है, 2 और पढ़ने हैं, पॉइसन और नॉर्मल। उधर तो से सर ही पढ़ ग्रुप में लेते। ऐड कर दो सर, वो पता तो रहेगा मुझे। है अभी उस ग्रुप में ऐड करवा देना। क्या करे? उस ग्रुप में ऐड करवा देना सर, वो जो है अलग ग्रुप बना है स्टैटिक्स। हाँ हाँ, भेज देना तुम। सर मुझे भी।
सर हम्म। सर ये किसी भी क्वेश्चन को हम अगर अगर सेकंड या फोर्थ से करेंगे तो आंसर तो सेम ही आएगा ना। अरे तुम उल्लू हो क्या? अरे मैं जो कंफर्म कर रहा हूँ। सेकंड जो सेकंड का आंसर थोड़ा बहुत थोड़े से डिफरेंस आ सकता है, लेकिन तुम्हें मेन चीज वो करनी है, क्या करनी है फोर्थ। कि डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है? यही डिसाइड करना है कि कि डिस्क्रीट पढ़ना है तुम्हें, या स्ट्रेट? नहीं नहीं, रुंगे कुट्टा सेकंड ऑर्डर लिख के आएगा तो ही करना है, एक ही क्वेश्चन है इस मेथड का। और सर एक चीज और पूछनी थी। हम्म। सर एक चीज और पूछनी थी। हम्म। आपने सर फर्स्ट यूनिट में अलजेब्रा की वो डायमेंशन थ्योरम कराई थी ना, हम्म। उसमें सर एक पार्ट समझ नहीं आया। क्या? सर ये लाइन थी इफ वी मतलब फोटो खींच के डालूं क्या? ऐसे ही बोल दो, हमें सब याद है। सर ये आपने लास्ट में बताया था ना कि इफ वी कंटिन्यू दिस रिप्लेसमेंट प्रोसेस देन वी नोट दैट ईच स्टेप कंसिस्ट इंक्लूजन ऑफ बीटा एंड एक्सक्लूजन ऑफ अल्फा फ्रॉम S1, therefore the set S1 of alpha cannot be exhausted before the betas, otherwise VF will be linear span of proper subset of H2 and thus H2 will become LD. शिविका बोलो। सर वो ये लास्ट वाला कह रहा है इफ वी कंटिन्यू दिस रिप्लेसमेंट प्रोसेस। क्या मतलब, बोलो ना इसका। ये तो तुम्हें भी याद होगी, सबको याद है, हाँ बहुत महान थ्योरम है। सर, इसमें ये है कि अगर हम इस रिप्लेसमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे तो हम्म। मतलब जो हर स्टेप है तो फिर हर स्टेप में हम बीटा को ऐड कर रहे हैं और अल्फा को रिमूव कर रहे हैं S1 में से। हम्म। तो फिर हम्म। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट S1 है उसमें हम्म। जो अल्फास हैं वो मतलब हम्म। एग्जॉस्ट नहीं होने चाहिए सेट S2 बिफोर। मतलब जो सेट S2 है बीटा का, तो फिर हम्म। सेट S2 जो बीटा का है उससे पहले जो S1 है उसमें से अल्फा जो है वो एग्जॉस्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम अल्फा उसमें S1 में क्या कर रहे हैं, बीटा ऐड कर रहे हैं और अल्फा को हम निकाल रहे हैं, तो फिर S1 में से अल्फा है वो खत्म नहीं होने चाहिए। नहीं तो जो हम्म। VF है वो इसका जो S2 है इसका लीनियर स्पान हो जाएगा। और फिर बिल्कुल अगर वो बिल्कुल। लीनियर स्पान हो गया तो फिर जो सेट S2 है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ये है इसका मतलब। कुछ समझ में आया दुर्गे, शांत दुर्गेश? क्या कह रहा है कि हम ये देखते हैं कि हर स्टेप में जब हम बीटा डालते हैं तो अल्फा को निकालना पड़ता है। तो अल्फा को निकालना पड़ता है, तो अल्फा अगर हमने निकाल दिया तो सेट एलडी हो जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब बीटा को डाले तो अल्फा निकलने के लिए बचना चाहिए। तो अल्फा निकलने के लिए तभी बचेगा जब अल्फा की संख्या ज्यादा होगी बीटा से, या बराबर होगी तो भी निकल जाएगा। तो क्या नहीं होना चाहिए? तो अल्फा की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जो एम है वो एन से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए तो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। इसमें क्या बड़ी बात है, बोलो। सर यही समझ नहीं आया था कि V2 H2 का लीनियर स्पान हो जाएगा और फिर H2 LD हो जाएगा, ये चीज समझ नहीं आई। अरे भैया एलडी तो, जो पहला जैसे हमने बीटा वन डाला, तो बीटा वन जैसे ही डाला तो जो सेट था बीटा वन अल्फा टू अल्फा एम, वो एलडी हो गया था कि नहीं हो गया था? तो जब भी हम बीटा प्रविष्ट कराते हैं तो एलडी सेट मिलता है। फिर उसमें से हमने पढ़ा हुआ एक थ्योरम में कि जो सेट एलडी है उसमें एक अल्फा आई ऐसा होगा जो प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, तो हमें अल्फा निकालना पड़ेगा। तो अगर हमने बीटा डाल दिया और अल्फा नहीं निकला तो वो सेट एलडी होगा, और वो स्पांस भी कर रहा है। तो इसका मतलब कि वो उसका जो बीएफ होगा वो एक ऐसे उसका सबसेट होगा जो कम एलिमेंट रखता है और इसको स्पांस करता है। बात समझ में आई? हाँ सर अब आ गया समझ। ये एक ऐसा सबसेट जो छोटा है बेसिस से, क्योंकि उसमें जब एलिमेंट डाल देते तो निकलने के बाद एक छोटा हो जाएगा, तो वो सब लीनियर स्पान जो है उसका सबसेट होगा। सबसेट मतलब छोटा सेट होगा, जबकि आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं बेसिस में वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये ओके चीज सर। ध्यान दो कि कोई भी एलडी सेट जो है वो बेसिस नहीं हो सकता है।
तो एलडी सेट हो जाता है ना, जैसे ही बीटा हम प्रविष्ट कराते तो सेट एलडी हो जाता है। अब अगर अल्फा निकलने को नहीं बचा तो एलडी सेट बना रहेगा, और एलडी सेट बेसिस हो नहीं सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दो ही तो थ्योरम है उसमें, एक डायमेंशन थ्योरम और एक डायरेक्ट सम। इन दो में से 6 नंबर 100% आएंगे। कोई दुनिया का पेपर बनाने वाला इन दो में से एक जरूर पूछेगा। सर लीनियर स्पैन वाली भी एक कंडीशन थी इसमें, लीनियर सम में भी था वो थ्योरम में, और लीनियर स्पैन वाली में भी था। लीनियर सम बहुत बहुत कहीं 10-15 साल में एक बार आने वाली थ्योरम है। तैयार कर लो, तुमने तो शुरू से पढ़ा है तो पूरा पढ़ लो। लेकिन एग्जाम के नजरिए से जो लोग पढ़ रहे हैं वो लीनियर सम नहीं करना है, डायरेक्ट सम करना है और डायमेंशन करना है। समझ सर रहे? आप डिस्क्रीट कब कराओगे सर? डिस्क्रीट कब कराएंगे बताओ, अभी करा दे तुम कहो तो। वैसे कराना ही नहीं है हमें सर तो डिस्क्रीट। थोड़ा थोड़ा करके चालू कर दो ना सर, जरूरी थोड़ी ना है कि आप वो 3 क्वेश्चन और एक थ्योरम ही करा दो, मतलब थोड़ा थोड़ा करके डेफिनेशन भी समझा दो, क्योंकि सर बुक की लैंग्वेज एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा ना, पढ़ के देखा था हमने। अच्छा तो चलो एक काम करते हैं, कल क्लास के बाद थोड़ा डिस्क्रीट भी बढ़ा देंगे, ठीक है? हाँ सर, सर यूनिट वाइज मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि बुक में लैंग्वेज थोड़ी क्लास टफ के रहती पहले आधे घंटे स्टेट्स पढ़ा देंगे और क्लास के बाद आधे घंटे डिस्क्रीट पढ़ा देंगे, ठीक है? यस सर। सर मैंने सब मैसेज कर दिया सर, आपको ऐड कर देना सर याद से। और एक बार देख लो शांत, कहीं ऐसा नहीं हो गड़बड़ सर नहीं हो आप जाएगा। देखना ही नहीं है ना, उन्होंने कह दिया ना स्टैटिक्स है मतलब है सर, अब उनको डिस्क्रीट सोचना ही नहीं है सर, क्या फायदा सर, वो उनका फिर पलट जाएंगे सर बात। सबसे पहले तो बेटा एक किताब लेके आओ, ठीक है? स्टैटिक्स की सर। स्टेट्स किताब लेके आओ, क्योंकि 2 यूनिट जो हो गई उनमें कुछ तो पढ़ो बैठ के, हाँ सर। ठीक है? और कोई अच्छे बच्चे हैं उनके हम तुम में से किसी को साक्षी वगैरह से हिंदी मीडियम में नोट्स दिलवा देंगे, ठीक है? हाँ सर। सर स्टैटिक्स की बुक सर किस नाम से आएगी सर, कैसे मतलब ऑनलाइन मिल जाएगी क्या? यही सांख्यिकी विधियां करके आएगी, सांख्यिकी विधियां। राम प्रसाद एप्लीकेशन आगरा ले लेना। ऑनलाइन नहीं मिलेगी सर ये? अरे ऑनलाइन छोड़ो, तुम तो कहाँ रहते हो? ऑफलाइन के लिए ग्वालियर जाना पड़ेगा सर, इधर तो नहीं मिलेगी। कहाँ जाना पड़ेगा? ग्वालियर। ग्वालियर? तो हम भिजवा देते, बोलो किसी से भिजवा दे, दुर्गेश को बोल दो, दुर्गेश भिजवा देगा। तो देखते हैं अगर ऑनलाइन यार इधर मिल जाए या फिर ऑनलाइन मिल जाए तो ठीक है, नहीं फिर कॉलेज से। कहाँ रहते हो तुम? गांव में है सर, मच्छंड। कौन सी जगह? मच्छंड सर और विंड से दूर है सर। अच्छा, निधि को अभी फोन करवाना है, ठीक है? हाँ सर। ठीक, चलो पढ़ो, कल मिलते हैं 9 बजे, ठीक है? सब लोग ध्यान देना। हाँ सर।